बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको डिविडेंड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला सवाल ये कि डिविडेंड कहते किसको हैं। डिविडेंड कंपनी का वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी डिसाइड करती है कि उसने अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा सवाल ये कि डिविडेंड अनाउंस कब होता है। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस ना करे। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करे। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान अगर कंपनी इतने प्रॉफिट में जा रही है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को भी अपने प्रॉफिट में से हिस्सा दे सके तो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करे। डिविडेंड अगर अनाउंस किया जाता है तो उसके 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि डिविडेंड क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या अनाउंस किया जाए। क्वार्टर्स 4 होते हैं। हर साल के 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। जैसे पहला क्वार्टर होता है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, और इसी तरह से बाकी 3 क्वार्टर्स होते हैं। तो या तो कंपनी पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में या तीसरे क्वार्टर में अपना डिविडेंड अनाउंस करेगी, या कंपनी जो है वो अपने आखिरी क्वार्टर में, जिसको एनुअल क्वार्टर कहा जाता है, उसमें अपना डिविडेंड अनाउंस करेगी, जिसको Q4 भी कहा जाता है। अब मैं डिविडेंड आपको मज़ीद ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँगा एग्जांपल देकर। हम एग्जांपल ले लेते हैं PSO की, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी का आखिरी जो क्वार्टर होता है जो कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का होता है, जिसको Q4 फोर्थ क्वार्टर कहा जाता है, वो कंपनी का फोर्थ क्वार्टर एंड हो गया 31 दिसंबर 2019 को, और कंपनी ने 15 जनवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी कि हमारी 15 जनवरी को बोर्ड मीटिंग है। कंपनी ये अनाउंसमेंट पीरियड एंड होने के 1 हफ़्ते के बाद भी कर सकती है, 1 दिन के बाद भी कर सकती है, और 1 महीने के बाद भी कर सकती है। तो कंपनी ने PSO ने डिसाइड कर दिया कि हमारी बोर्ड मीटिंग जो है वो 15 जनवरी को है, फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2019, कि हमारा जो पीरियड एंड हुआ है 31 दिसंबर को, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए और डिविडेंड्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारी बोर्ड मीटिंग जो है वो 15 जनवरी 2020 को है। अब बोर्ड मीटिंग का रिज़ल्ट आता है। बोर्ड मीटिंग का रिज़ल्ट कंपनी जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी अपलोड करती है, और आपका जो ब्रोकर होता है उसके पास भी अनाउंसमेंट्स में या न्यूज़ में, लाइव अनाउंसमेंट्स में आपको या नोटिफिकेशंस में आपको कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो पता चल जाता है कि बोर्ड मीटिंग का क्या रिज़ल्ट आया, या उसमें क्या डिसीजंस लिए गए, या क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल PSO ने डिसाइड कर लिया, या PSO ने अनाउंस किया कि हमने इस साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है, और हम 50%, ये कंपनी ख़ुद डिसाइड करती है कि वो कितना परसेंटेज अपने पास होल्ड करेगी एज अ रिज़र्व, और कितना अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेगी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल PSO डिसाइड करती है कि 10 लाख में से हम 50% जो है वो अपने पास होल्ड करेंगे प्रॉफिट का, ताकि हम उससे अपने मज़ीद एक्सपेंडिचर्स अगले क्वार्टर्स के लिए और अगले इस आने वाले साल के लिए चला सकें, और या मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। और जो बाकी का हाफ़ है जो कि 5 लाख बनता है, वो हम अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान डिवाइड करेंगे। फिर कंपनी ये देखेगी कि कितने हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कितने हमारे शेयर्स हैं मार्केट में। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं मार्केट में, तो कंपनी अपना डिविडेंड कैलकुलेट करेगी कि पर शेयर कंपनी ने कितना डिविडेंड देना है। डिविडेंड इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ़ प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स के साथ। जैसा कि इस एग्जांपल में कंपनी ने अनाउंस किया कि वो 5 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान डिवाइड करेगी, और शेयर होल्डर्स जो हैं या शेयर्स जो हैं मार्केट में इस वक्त 1 लाख है, तो एक शेयर पे 5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया जाएगा। तो कंपनी अपने अनाउंसमेंट में नीचे फिर लिखती है कि हम 5 रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो पर शेयर अनाउंस करते हैं, और बुक क्लोजर डेट्स जो हैं वो इस डेट से इस डेट तक हैं। फॉर एग्जांपल बुक क्लोजर डेट्स हम कह लेते हैं कि कंपनी ने अनाउंस की 31 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक की हमारी बुक क्लोजर डेट्स हैं। बुक क्लोजर डेट से पहले आपने शेयर परचेज़ करना है, और एग्जैक्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। अब होगा ये, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन में ऐड करता चाहूँ। जैसे ही कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, शेयर की वैल्यू, अगर PSO की शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी बोर्ड मीटिंग से पहले, तो बोर्ड मीटिंग के फ़ौरन बाद जैसे ही उसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, फ़ौरन से 5 रुपीज़ बढ़ जाएगी इसकी वैल्यू, और 5 रुपीज़ बढ़ इसलिए जाएगी क्योंकि अब उस पर मज़ीद डिविडेंड भी पे किया जा रहा है पर शेयर। तो सेलर जो है वो उसको 100 रुपये का नहीं बेचेगा, बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट के बाद या उसके रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद जो सेलर है उसको 5 रुपये ज़्यादा का बेचेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू अब 5 रुपये ज़्यादा हो चुकी है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वो डेट जिस डेट पे हमने
जिस डेट पे हमारे पास कंपनी के शेयर्स होने चाहिए ताकि हमें डिविडेंड मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बुक क्लोजर डेट कंपनी की ढूंढनी है उस शेयर की। बुक क्लोजर डेट्स अनाउंसमेंट में जिस अनाउंसमेंट में डिविडेंड अनाउंस किया जाता है उसी डेट में बुक क्लोजर डेट मेंशन होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक की अनाउंस की गई है। तो बुक क्लोजर डेट स्टार्ट हो रही है 31 जनवरी से। 31 जनवरी हो गई हमारी बुक क्लोजर डेट, स्टार्टिंग बुक क्लोजर डेट। अब हमने इससे एक्स डेट कैलकुलेट करनी है। एक्स डेट का मतलब है बुक क्लोजर डेट से 2 वर्किंग डेज़ हम माइनस कर लेंगे। सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडेज़ हमने इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। तो एक्स डेट का मतलब ये हो गया 31 जनवरी माइनस 2 वर्किंग डेज़, दैट इज़ 29 जनवरी 2020। 29 जनवरी 2020 को ये शेयर जो है एक्स हो जाएगा। इससे 1 वर्किंग डे पहले हमने इस कंपनी के शेयर हमारे पास होने चाहिए। मतलब ये कि 28 जनवरी को अगर हमारे पास इस कंपनी के शेयर्स होंगे या अगर हमने इस डेट तक होल्ड किए इस कंपनी के शेयर्स तो हमें डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको डिविडेंड के बारे में बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।